मेरे साथ बहुत सारे लोग ना तस्वीरें खिंचवाते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा कायल नहीं फोटो का। शायद आज तक मैंने डिमांड नहीं की कि मेरी फ़ोटो खींचो, और हो सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं, लेकिन मेरी दानिश बिनिश में ऐसा नहीं कि मैंने कभी अपने हाथ से फ़ोटो भी खींची है। मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, दिलचस्पी नहीं। लेकिन मेरे गांव का एक मोची है, जूते गांठता है। उस शख्स ने 4 बेटियां ब्याही हैं जूते गांठ के। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन दिनों ना ढेला चवन्नी जूता गांठने, अब तो जूते कोई गंढवाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज ही नहीं, अब तो बच्चे नए ही लेते हैं। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नियाँ तो मैंने चवन्नी ले ली, और नाराज़ हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया, और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गाँव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुँह भी नहीं तो गया मेरे साथ फ़ोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है, तो एक मिसाल है। जिस बंदे ने हाथ फैलाने से नफरत की हो, अब तो चंदा ही चंदा रह गया, चंदा ही चंदा। इसके अलावा अल्लाह माफ़ करे कोई दूसरी शय। मैं ग्लासको में था तो मुझे एक साहब कहने लगे आपने कोई ऐलान शलान नहीं करना, मदरसा नहीं है। मैंने कहा मदरसे बड़े हैं पर अल्लाह का फजल है, क्योंकि वो नबी करीम के नाम के हैं तो हमें कभी कमी कोई नहीं आई, कभी नहीं कमजोरी आई, रोने का मिजाज भी नहीं। वो चल रहा है मदरसा। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं जो यहाँ आया है वो चंदे ले नहीं आया है? क्या मिजाज आप लोगों ने बना लिया, इससे निकलें। वो भी कोई कौमें होती हैं जो हर वक्त हाथ फैला के रखती हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की तारीफ की, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। ये सहाबे सुफा की बात की कुरान पाक ने, लिपट लिपट कर सवाल, खबरदार थोड़े पे गुजारा करना सीखो, इज्जत की जिंदगी जियोगे। और नौजवान बिलखुसूस याद रखें, अगर वकार से जीना है, सार उठा के जीना है और मुतमईन जिंदगी गुजारनी है तो फिर उस बात पे राजी हो जाओ जो अल्लाह ने हमें अता किया। फिर तेरा 5 मरले का मकान, अगर तूने फ्राड का मकान खरीदा है ना 6 कनाल का, तो उससे तेरा 5 मरले का वकार वाला घर बड़ा शानदार। इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो, आतम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? आतम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज आतम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? तो कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया। कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी है, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है, जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है, इधर भी आए कि नज़ारा दे। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है और पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है। फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो ज़मीन पे बैठता है और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूँ महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज़ नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं।
अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। सही तलफ़ुज़ नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूँ महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई है, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को, वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और फिर वो जेब में डालता है, फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहोगे, बाइज्जत रहोगे। हातम ताई कहते हैं, मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा, बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए, कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना, यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते हैं, मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक शख्स ने आके कहा, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर मुझे कुछ बोलिए, और मेरे महबूब का दरवाज़ा वो है कि जहाँ से कभी कोई खाली गया ही नहीं, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो? जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो? कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो। लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो, बड़ी मुश्किल है। इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ खां जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। कोई तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ जब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फ़ोन किया, कहने लगे टाइम दे दें। मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, तो मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं, मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फ़ोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है। मैं शाम को बड़ी ज़बरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफ़र करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही हो। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मुझे मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं थोड़ी मेहरबानी कुछ दसो। मैं कहा 3 करोड़ रुपया दे चल। कितना जी? अल्लाह जानता है, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊँचा हंसे भी ना। कितने दें? कहते जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने अपने लफ्ज़ ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हज़ार में बिक जाऊँ। तो मैं तो समझता हूँ कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊँ तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूँ ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा अनमोल हूँ, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर हूँ। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हुई, आप मार्केटें ना बनाते तो कभी मार्केटों में इस तरह की चीज़ें बिकने कि हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की है, हमने ये माहौल बनाया है। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, वापस आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं, एक कंबल है और एक, हुजूर ने फरमाया लेके आ।
ये सरकार का फरमान सियासता से अर्ज कर रहा हूँ। अगरचे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में तफसील के साथ इस रवायत को कई तुर्क से बयान कहा। एक कंबल, यारो सोचो, एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीज़ें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जाओ और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। वो जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों, ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है। नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, जा। और हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जाके मेहनत करना है। इस्लाम का शेवा है। आज पूरी दुनिया में हमारा कशकोल मशहूर है, धोखा मारूफ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे, हमने तरीके गैरों से पैसे निकालने के इख्तियार किए, ऐसे ऐसे तरीके कि कभी सुने तो शर्म से सर झुक जाता है। ये म्यार होता है आला कौमों का कि वो चंदों पे जिंदगी गुजारें, वो मांग करके खाएं, ये म्यार होता है। किसी कोने पे ब्रेक लगती है तो आप देखें मांगने वाले कितने जोरों शोर से आते हैं। खुदारा मेहनत की आदत। वो सियाबी चले गए, 15 दिन के बाद आए। ये लफ्ज इमाम सुयूती ने लिखे। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? हजरत अनस कहते हैं मुझे भी तजस्सुस था कि पता तो चले। तो वो मुस्कुराए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। या रसूलल्लाह बरकत आपकी है, पहले 1 कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और इमाम सुयूती कहते हैं उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 10 दिनार निकाले। अर्ज की हुजूर रख ले, मैं सहाबे सुफा के लंगर में हिस्सा डालने आया हूँ, ये कबूल कर ले मुझसे। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी, खुददारी से जिए और थोड़े पे गुजारा करें।